15-16 साल की उम्र ऐसी होती है जो उस उम्र में जिस चीज़ में बच्चा पड़ जाता है वो फिर उसी चीज़ में पड़ा रहता है, उसको उसी चीज़ की आदत बनी रहती है। ऐसे ही एक लड़की है पटना की लड़की थी जो कि 15-16 साल की उम्र में वो लड़कों से बात करना शुरू करती है और उस वो संबंध भी बनाती है उनके साथ, तो उसे यही आदत पड़ जाती है। अब उसकी उम्र हो चुकी थी, उम्र के बाद में शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी ये आदत नहीं सुधरती। उसका पति बाहर काम किया करता था, उसकी शादी हो जाती है, सऊदी अरब में जाया करता था उसका पति, सऊदी अरब से फिर कुछ टाइम बाद जब आया करता था 1 महीने के लिए, तो अपने पति के साथ भी रहा करती थी। पता तक नहीं चलने दिया उसने अपने पति को कि उसका किसी के साथ ऐसा रिश्ता है, कि उसके जाने के बाद वो ऐसा किया करती थी। लेकिन उसके पति को उसका अपना बेटा ये फ़ोन पर बता देता है कि मम्मी के पास एक अंकल आते हैं और मम्मी उसके साथ रहती है और हमें भी उससे अब्बू बुलवाती है। जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो घर आता है, अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी की बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही ऐसी चीज़ों में पड़ चुकी थी जो उसके दिमाग से निकलती नहीं थी और वो अपना वही सब करती है, किसी की बात नहीं सुनती। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो जब वो ऐसा करती है, 15 साल की होती है, जब वो बड़ी होने लगती है लड़की, तो उसके जो घर वाले होते हैं, स्कूल जाया करती थी वो, 15 साल की थी, 15-16 साल की। वहीं इसको एक लड़का होता है, तो उसका उस लड़के से बातचीत करने लगती है। अब बातचीत करने लगती है, दोनों उसको एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पसंद करने के बाद में एक दिन मौका देखकर वो लड़का उस लड़की को प्रपोज़ कर देता है। अब जब प्रपोज़ कर देता है तो लड़की भी वो मान जाती है, 15 साल की लड़की थी, मान जाती है। तो मानने के बाद अब धीरे-धीरे वो लोग मिलते रहते हैं, उनके बीच जो भी दीवार थी वो सारी हट जाती है और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। कहते हैं ना, अच्छी बातें छुप जाती हैं लेकिन बुरी बातें कभी नहीं छुपती। अब जब पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है, स्कूल वाले टीचर जो भी होते हैं उन दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। वो यही सोचते हैं कि हमारे दूसरे बच्चे ना बिगड़े, हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसलिए वो उन्हें निकाल देते हैं। अब जो लड़की थी वो तो अपने घर ही रहती है, घर से रहकर पढ़ाई करनी थी तो करती थी, नहीं तो नहीं। और जो लड़का था उसे जब निकालते हैं तो वो अपना काम सीखने लग जाता है इलेक्ट्रीशियन का। वो यही सोचता है मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। अब वो दोनों फिर भी मिलते रहते हैं, नहीं मानते। नहीं मानने के बाद उसके घर वाले सोचते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब वो पास के ही गाँव में लड़का देखना शुरू करते हैं तो लड़का भी मिल जाता है। लड़का मिलता है, मौलाना होता है और वो सऊदी अरब में जॉब किया करता था। वहाँ जॉब किया करता था, उनको लड़की के माँ-बाप को पसंद आ जाता है। लड़का जब पसंद आ जाता है, शादी तय हो जाती है। लड़की मना करती है लेकिन उसके माँ-बाप उसकी शादी करवा देते हैं। जब शादी करवा देते हैं, शादी होने के बाद में अब जब उनका पहला दिन होता है तो वो बेरुखी व्यवहार करती है अपने पति से, लेकिन उनकी रात निकल जाती है। अब वो ऐसे ही करके दिन निकालती रहती है। दिन निकालने के बाद में अब वो उसके जो उसका पति होता है वो छुट्टियां लेकर आया हुआ था। शादी करने के बाद 1 महीना घर पे रहता है, फिर वो चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है तो अब उसको यही लगता है कि मेरा पति तो चला गया, अब वो उसी लड़के को बुलाती है घर में और उसी के साथ ऐसे ही रहती है जैसे कि वही उसका पति हो। अब वो अपनी मनमर्जी जो पहले किया करती थी शादी से वही सब करने लगती है, घूमना-फिरना। उसकी हरकत नहीं बदलती, वो ये नहीं सोचती कि शादी हो गई है तो अब मैं ये सब ना करूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है। अब जब भी वो आता था 1 डेढ़ महीने के लिए रहता था, जब तक वो ठीक रहती थी उसके सामने, उसके जाते ही वो यही हरकत करती थी। अपनी असली असली रूप दिखाती थी। अब धीरे-धीरे करके उनके 2 बेटे भी होते हैं। अब बेटे होने के बाद में बेटे धीरे-धीरे बड़े होते रहते हैं, वो लेकिन बिल्कुल नहीं मानती और उसकी भी उम्र हो जाती है अब। दोनों के जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अब वो फिर सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद वहीं वो 1 महीने के लिए आता है, 6 महीने, साल भर नहीं आता। अब एक दिन जो उसका बेटा होता है, वो उसे कॉल करता है। कॉल करने के बाद में बोलता है अपने पिता से कि पापा ऐसे-ऐसे घर में एक आदमी अंकल आते हैं और हम दोनों को सुला देती है माँ और उसके संग चली जाती है। जब ऐसा होता है तो वो
शौक हो जाता है और फिर वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है, अपनी बीवी को समझाता है वो बहुत, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती। वो सोचती है कि अगर इतना ही परेशान हो मुझसे तो मुझे तलाक दे दो, लेकिन वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसे समझाता है, समझा बुझाकर वो फिर से चला जाता है, लेकिन वो नहीं मानती। जब वो नहीं मानती, फिर से उसको पता चलती है ये बातें, तो वो फिर सऊदी अरब से घर आ जाता है। और आने के बाद में होली का कोई त्योहार होता है जो आता है, हाँ ईद होती है, ईद पे वो आता है 2 दिन पहले और कहता है कि इस बार ईद साथ में मनाएंगे। अब जबकि ऐसा होता है तो वो साथ में मनाते हैं ईद, और वो फिर से छुट्टी लेके आया था, छुट्टी ख़त्म होती है तो वो दोबारा चला जाता है। जाने के बाद में उसको यही सब की खबर बार बार मिलती रहती है। अब वो सोचता है कि वहाँ से, गांव में जब ऐसा हो रहा है तो हमें वहाँ से छोड़ देना चाहिए। अब वो गांव से अपनी नौकरी भी छोड़ देता है, सऊदी अरब से अपने घर आ जाता है। अब वो फिर अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को, दोनों बच्चों को लेकर नोएडा में शिफ्ट हो जाता है, वहीं की कंपनी में जॉब करने लगता है। अब उसने अपनी सऊदी अरब की जॉब को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ उसे धोखा दे रही थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, उसे समझाता रहता है। जब वो नोएडा आ जाता है तो 2 साल यहीं बिताता है, 2 साल यहीं बिताता है। 2 साल तक वो घर में ही रहती है और उसके आगे ऐसी कोई बात नहीं आती, अपने पति के साथ में वो ऐसी कोई हरकत नहीं करती जो कि उसके पति को बुरा लगे। 2 साल रहने के बाद में अब उसका पति सोचता है कि ईद आ रही है, ईद के मौके पर हम गाँव चलते हैं और गाँव में ही ईद मनाएंगे सबके साथ। अब जब वो ऐसा सोचता है तो तैयारियां होती हैं, तैयार होने के बाद में वो गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचते हैं, घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो साफ़ सफाई करते हैं घर की। साफ़ सफाई करने के बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं, कल ईद है तो खरीदारी करके लेके आते हैं, कपड़े वपड़े जो भी लेके आने हैं। वो अपने पति के साथ जाती है, शॉपिंग करके आती है, शॉपिंग करके घर आ जाते हैं, आकर खाना वाना खाते हैं। अब वो सो जाते हैं रात को। सोने से पहले वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर लेती है, किसी भी बात पे लड़ाई कर लेती है। अब उसका पति जो था वो अलग कमरे में जाकर सो जाता है। सोने के बाद में उसकी पत्नी फिर से उस इंसान को अपने घर बुलाती है। घर में बुलाने के बाद में उसे पहले से ही बताती है कि अगर हमें मिलना है, अब 1-2 दिन के लिए आए हैं, मैं फिर चली जाऊँगी। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो कि ज़िंदगी भर हम साथ रहें। अब हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। जब वो उसे ये सब बोलती है तो वो लोग प्लान करते हैं, और आधी रात को जब 3 बजे होते हैं, 3 बजे वो लोग एक साथ आते हैं और वो गहरी नींद में सो रहा होता है उसका पति। तो वो प्रेशर कुकर जो होता है, बड़ी ज़ोर से उसके सर पर वार करते हैं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़ोर से उसके लगता है कि उसका सर घूम के वो गिर जाता है नीचे पलंग से और बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद में वो प्रेशर कुकर से ही दोनों तब तक उसके सर पर वार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब मौत होने के बाद में जब खून से उनके कपड़े वगैरह सन गए होते हैं तो अपना साफ़ सफाई करते हैं, अपने कपड़ों को साफ़, अपने हाथ पैरों को धोते हैं। उसके बाद सुबह होने से पहले वो उसको घर से निकाल देती है और सुबह शोर मचाने लगती है, रोने लगती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है तो वहाँ देखती है घर का सारा सामान जो का तो ही है, कोई गड़बड़ नहीं होती जिससे ये पता चले कि चोरी हुई है, घर में कुछ हुआ है। बस उसके गले की चेन गायब होती है। तो वो कहती है, पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है पुलिस को। बोलती है कि रात को 3 बजे थे और मेरे पति सो रहे थे और अलग कमरे में सो रहे थे। जब 3 बजे के करीब हाथापाई की आवाज़ आने लगी मुझे चिल्लाने की, तो मैंने आकर देखा तो 1-2 आदमी थे और मेरे पति को मार रहे थे। अब मैंने बीच बचाव किया तो उन लोगों ने मेरी गले में से मेरी चेन खींच ली और मुझे भी धक्का दे दिया, तो मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता थी। और अब जब मैं होश में आई हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया है, इसलिए मैंने आप लोगों को कॉल करके आपको बुलाया। जब ये कहानी वो सुनाती है तो पुलिस को बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो पत्नी थी, उसके ऊपर ज़्यादा शक नहीं करते और चले जाते हैं वहाँ से। जाने के बाद में जो पुलिस सोचती है वो उसी की पत्नी के बारे में सोचती है कि घर में वो कह रही है चोर थे, लेकिन घर में तो ऐसी कोई लग नहीं रहा था घर देख के कि कोई चोरी लूटपाट का मामला है। बस उसकी एक चेन गायब हुई है गले की। अब पुलिस दोबारा से उसको बुलवाती है, उसकी पत्नी को बुलवाने के बाद में उनसे कहती है आपके पास जो मोबाइल है वो हमारे हवाले कर दो अभी। वो बिना किसी नोक-झोंक के मोबाइल दे देती है अपना। अब वो मोबाइल में देखते हैं, कॉल लॉग वगैरह सारी डिटेल देखते हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे उसके खिलाफ हो। अब वो चली जाती है। जाने के बाद में उसके दोनों बेटों से भी पूछताछ की जाती है। अब उसका जो बड़ा बेटा होता है वो पुलिस को बताता है कि मेरी माँ के पास 2 फ़ोन हैं।
एक वो फ़ोन वो छुपा के रखती है और जिससे हमेशा बात करती रहती है किसी से, और एक फ़ोन सबके सामने रहता है ये। अब पुलिस की सुई फिर से वहीं घूमती है और उसे पहले शक था, अब यकीन हो जाता है। अब वो फिर से उसे बुलाते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो फ़ोन निकाल कर अपना दे देती है। जब वो फ़ोन निकाल कर देती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है और उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। फ़ोन की डिटेल निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही सब कुछ गुनाह अपना कबूल कर लेती है और बता देती है कि मैंने ही अपने पति को मरवाया है, क्योंकि मैं ये मुझे अपने तरीके से रखने की कोशिश करते थे कि मैं इधर ना जाऊँ, उधर ना, मेरी हर बात से इन्हें एलर्जी थी। तो मैंने सोचा जब तक ये मेरी ज़िंदगी में रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने और मेरे आशिक ने मिलकर इसे जान से मार डाला। हम लोग ईद मनाने आए थे और हमने इसे मार दिया। ये कहकर उसके और उसके प्रेमी को दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसके पति की क्या गलती थी? कुछ भी तो नहीं थी। वो तो अच्छे से समझाता था, बल्कि घर से दूर रहता था, कमाता था, सऊदी अरब में अच्छी खासी कमाई करता था। उसके बाद भी पत्नी उसकी नहीं सुधरी, आखिर उसकी जान लेकर ही मानी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।